एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और किसान और पुलिस आमने सामने हैं। इसको लेकर जो आम आदमी है और जो किसान है वो क्या सोचते हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीति है, कोई सियासत चल रही है, किसानों की जायज कितनी मांग है। एक एक करके इन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं, मुझे ये बताइए, जो दिल्ली में आंदोलन किसानों का है, दिल्ली कूच करने की मांग पर किसान अड़े हैं, कितना जायज मांगते कि किसानों की मांग जायज है? देखो, आपने देखा होगा 13 महीने पहले आंदोलन करा और हम देश के प्रधानमंत्री की एक जुबान पे उन्होंने कहा कि भाई मैं गारंटी कानून बनाऊंगा, तो देश के प्रधानमंत्री से बड़ी जुबान किसी की नहीं हो सकती। हम उनकी एक जुबान पे हम अपने घर चले आए। उन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया, हमने 2 साल वेट किया कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक भी एमएसपी पे बात नहीं हो रही। हमारे लोग मंडियों में जाते हैं, वहां पे एमएसपी की खरीद क्या हमारे चावल गेहूं जितनी उन पर खरीद नहीं हो पा रही। तो आज हम आर पार की लड़ाई इसलिए मूड में है कि जिस प्रकार पहले दिल्ली घेरी थी उसी प्रकार दोबारा दिल्ली घेर रखी। आर पार की लड़ाई, पहले कानून वापस लड़वा के आए थे, अब की बार गारंटी कानून करवा के आएंगे। आप लोग देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। इस देश का जो अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न खिलाने का काम करता है, उस अन्नदाता का आप एक रुपया माफ नहीं कर पाते और उन्हें 6,000 रुपए की निधि देने बताते हो। 6,000 रुपए दे दे, पूरे 6,000 रुपए देने की हमें जरूरत नहीं है। एक तो हमें पूरी फसल का हमारा दाम दे दो, और जो पहले आप लोगों ने हमें एक कर्जे दे रखे, सारे कर्जे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि देश का किसान दोबारा अपने खेतों पर चल जाएगा, काम करेगा। देश के किसान को तो आंदोलन की बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता, उसे तो काम इतना रहे। लेकिन एक बात बताओ, इस देश का एक उद्योगपति अगर सुई भी बनाता है वो अपने दाम खुद तय करता है, लेकिन एकमात्र इस देश में किसान ऐसा है कि वो पूरा साल मेहनत खेत में करेगा और उसकी फसलों का दाम देश की सरकारें करेंगी, उद्योगपति क्या करेंगे। हम किसान ये चाहता है कि अगर आप लोग भी कर रहे हो तो कम से कम जिस प्रकार सारी चीजों पे एमआरपी आता है, हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं। न्यूनतम कर दो। आप तो अधिकतम खुदरा आता है सारी चीजों पे, हम तो न्यूनतम करें, कम से कम इससे नीचे तो ना खरीदे। इससे नीचे ना खरीदे कह रहे हैं। एमएसपी गारंटी जरूरी है किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, किसान परिवारों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है। सरकार ने वादा किया था, अपने वादे को पूरा करे और किसानों को एमएसपी गारंटी दे। किसान नहीं चाहता आंदोलन करना, किसान अपने खेत में काम करना चाहता है, किसान इस देश को विकसित बनाना चाहता है, किसान इस देश को अन्न खिलाना चाहता है, उपजाऊ जमीन को पैदा करना चाहता है। लेकिन सरकार कटीले तार लगाकर, बैरिकेड लगाकर उस किसान से बात न करके किसानों से लड़ना चाहती है। देश का किसान लड़ाई के मूड में नहीं है, सरकार लड़ाई के मूड में है। किसान कहीं ना कहीं आरोप सरकार का लगाती है किसान राजनीति से प्रेरित है। अरे किसान अपनी मांग कर राजनीति से प्रेरित है। किसान वो किसान अपनी मांग को लेकर के चला है और वो अपनी मांग मानने तक आपके सामने डटा रहेगा। कह रहे डटा रहेगा किसान? बिल्कुल डटा रहेगा। और अगर ऐसी बात है तो सरकार 8 दिन किसानी करके देख ले, अगर बेहोश ना हो गई तो कहना। अगर देश में, कृषि प्रधान देश में, किसान अगर अपनी कोई मांग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी फसल का दाम मैं खुद तय कर लूंगा, तो इसमें परेशानी कहाँ है? सरकार को कह देना चाहिए ठीक है आप करो, कोई लेगा तो उसी दाम पे ले लेगा। रही बात कि आम आदमी को परेशानी हो रही है ये, और अगर आम आदमी को इतनी परेशानी हो रही है तो किसान द्वारा उपजाया हुआ सामान आम आदमी ना खाए। अगर ऐसी ही बात है, मेरा मानना है कि सरकार को बिल्कुल एक मत होकर इनकी मांग को मान लेना चाहिए। कोई सियासत तो नहीं हो रही है? सियासत अगर हो भी रही है तो सियासत तो कहती है कि अगर देश का एक बड़ा वर्ग कोई मांग कर रहा है और वो मांग जायज है तो उसे मानना चाहिए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जो मांग है ताऊ जी की जायज है, मान लेनी चाहिए। आपको कितनी जायज लगती है किसानों की? किसानों की टोटल मांग जायज है। किसान की मांग कौन सी नाजायज है? किसान एमएसपी मांग रहा है अपनी, तो उसमें क्या बुराई कर रहा है? भाई हर उद्योगपति, जैसा मेरे भाई ने कहा कि सुई भी बनाता है तो उसकी कीमत वो तय करता है। हम तो कह रहे हैं तय तो तुम ही कर दो, लेकिन जो तुमने तय करी है वो तो मिले हमें। जब वो भी नहीं मिल रही हमें तो कहाँ जाएं? एक आम आदमी की बात है, एक आम आदमी की सबकी बात है। आम आदमी का आम किसान से दूर है। यहाँ जो छोटे व्यापारी बैठे हैं या छोटे होटल चाय वाले बैठे हैं, ये भी तो किसानों से ही है। ये मांग हमारी किसानों की नहीं है, सबकी है। हर उसकी है, हर आम आदमी की आवाज है ये, और पूरा आम आदमी इस मूवमेंट के साथ है। कोई सियासत तो नहीं? कोई सियासत इसमें नहीं है। सियासत अगर कर रहा है तो जो मौजूदा सरकार है वो सियासत कर रही है इसमें। आपको क्या लग रहा है, कह रहे मौजूदा सरकार सियासत कर रही है? नहीं नहीं, किसानों की जो मांग है बिल्कुल सही मांग है अपनी, और जो किसानों की मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए कायदे में। अब किसान अगर सड़कों पर आ रहा तो किसान को मजबूरी है, जब सड़क पर आ रहा किसान को तो वैसी फुर्सत नहीं अपने खेत से, इसलिए किसानों की जो मांग है बिल्कुल सही है, अपना सही मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं और हम भी चल रहे हैं। अब किसानों को पूरा काम करेंगे। आर पार की लड़ाई, आर पार की पूरी लड़ाई है। अब इलाज ही होगा, उसके बाद ही आएंगे किसान वापस, उससे पहले नहीं आएंगे। उससे पहले नहीं आएंगे। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है एक आम आदमी? मैं भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक मांग कर रहा हूँ, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि ड्रोन पे लगाओगे आप गोले और 300 मीटर अंदर फेंकोगे जींद सीमा के शंभू बॉर्डर पे, कल को आप SLR को ड्रोन से लगा देना, ऊपर से गोली चलाना, ये कौन सा रवैया?
आप मेरी बात माने ना माने ये समझ में आती है। मैं अपनी बात का औचित्य सिद्ध कर पाऊं ना कर पाऊं ये मेरी योग्यता है, लेकिन आप मारोगे। अगर मैं अपनी मांग करूंगा तो आप मारोगे, आप मेरी आंख में गोली फोड़ोगे, आप रबर बुलेट चलाओगे। आपका एक उच्चाधिकारी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहेगा कि ऑफेंसिव का जवाब ऑफेंसिव से दिया जाएगा। अब सरकार है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई दो दुश्मनों की सेना है सामने, सड़कों पे कील ठोक दी, डाउन दी, वो सारे काम ठीक है, लेकिन ऊपर से गोली भी चलवाओगे, ऊपर से वो भी मुझे ये समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। इससे सरकार का रवैया क्या है? आप एक बार बताओ, सरकार ने खुद कहा कि किसानों के दुगने हो जाएंगे आमदनी, हो गई क्या दुगनी? मैं किसान नहीं हूं पर आंखों से देखता रहा हूं किसानों का हाल। 70% इस देश की जनसंख्या गांव में बसती है, क्या उनका कोई हक नहीं है इस देश पे? अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनपे ड्रोन में रख के ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। अब लोगों के ऊपर आज आपने ये बहुत खतरनाक ट्रेंड देख रहा हूं मैं पुलिसिंग का। आपने ड्रोन पे गोले रखे और 300 मीटर अंदर जाके जींद के पार पंजाब की सीमा में जाके आपने गोले छोड़े, जबकि वो आपकी सीमा नहीं थी, वो संप्रभु राज्य है एक अलग पंजाब। आपने उसमें जाके बमबारी की अपने लोगों पे, क्योंकि उन लोगों की मांग आपको पसंद नहीं। मामला आपकी पसंद नापसंद का नहीं है, मामला यह है कि आप मेरी बात के प्रति आपका रुख क्या है, सरकार चाहती क्या है। जो भी आवाज उठाएगा उसे मारोगे, जो भी आवाज उठाएगा उसके सिर पे आंसू गैस का गोला छोड़ोगे, कल को आप गोली चलाओगे। मुझे नहीं पता आज ये आंदोलन क्या ट्रेंड लेता है, लेकिन पिछले 13 महीने का अनुभव मेरे साथ है। मैं उस आंदोलन में था, मैंने देखा लोग मर रहे थे। ये जो फिगर है ये आगे हो सकती है, 700 की जगह 500 हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर एक आदमी भी मरा आंदोलन में, एक आदमी भी इसलिए मरा कि वो किसी के हक के लिए बात कर रहा था, ये फेलियर है हम सबका, सरकार का भी हमारा भी। हमने ऐसी सरकार चुनी कैसे जो हमारी मांग के समर्थन में तो गोली चला रही है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लगा, इनकी तो नाराजगी बहुत है। बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल। जब पिछली बार सरकार ने किसानों के साथ बात करी थी और इन्हें किसानों को एक लॉलीपॉप देने का काम करा था, तो फिर भी किसानों ने जो है सरकार पर भरोसा करके उठ के आ गए थे वहां पे, ये कह के कि चलो सरकार ने कह रही है मानने के लिए, मान जाएगी। लेकिन पिछले 2 साल से फिर वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। और जब किसान अपने घर से, अपने खेत से जब निकलता है सरकार से बात करने के लिए, तो जैसा भाई साहब ने बताया कि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करा जाता है, पुलिस के लाठीचार्ज का इस्तेमाल करा जाता है, कटीले तारों का इस्तेमाल करा जाता है, सरिये गाड़ने का इस्तेमाल करा जाता है। एक तरफ सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम करती है और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को छलने का काम करती है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके कोई खैरात नहीं बांट दी सरकार ने, उसके हकदार थे वो, और ये तो आज मिला, ये तो पहले मिलना चाहिए था। उनके विचारों पे तो चलो, अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हो तो उनकी विचारधारा पे तो चलो। विचारधारा पर चलो, लड़ाई आर पार की है। बिल्कुल जी, आर पार की है, बिल्कुल लड़ाई आर पार की है। और अब क्या तो पार्ट 2 है किसानों का, पहले पार्ट 1 था, तो पहले इलाज करा था, अब क्या डबल इलाज किया जाएगा। अब का पार्ट 2 है ये किसानों का, जैसे गदर 1 और गदर 2 थी, तो इस तरीके से आ गए मैदान में। अब देखो बस अपना सही तरीके से काम को करेंगे, मजबूत सही तरीके से करेंगे, क्या है काम? नहीं, बिल्कुल सही। आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी नहीं उठेंगे वहां से, चाहे साल भर लगे, 6 महीने लगे, 2 महीने। और अगर हम जैसे आम आदमी की बात है, भाई आम आदमी को भी तो दिक्कत हो रही है। कहाँ दिक्कत हो रही है कि उन्हीं की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो समझ नहीं रहा इस बात को। लड़ाई तो हम उन्हीं की लड़ रहे हैं। जो किसान है वो भी तो आम आदमी है। होना क्या चाहिए? एमएसपी गारंटी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, इस देश में कटीले तारों का उपयोग इस देश का किसान आवारा पशुओं से करने के लिए करता था। आज उसी किसानों को आवारा पशुओं से तुलना सरकार कटीले तार लगा के करना चाहती है। इस देश में गोलियां सरहदों पर चलती थी भारत पाकिस्तान के बीच, आज इस देश के किसानों पे, इसी के देश में इन्हीं के लोगों के द्वारा, इन्हीं के बच्चों के द्वारा इन पर गोली चलवाई जा रही। तो लड़ाई तो आर पार की रहेगी। इस देश के सरकार से पूछना पड़ेगा आखिर हम है कौन। चुनाव में तो हम वोट हो जा, चुनाव में हम बेचारा किसान मजदूर हो जा, चुनाव में हमारी आय दोगुनी हो जा, और जब अपना हक लेने के लिए दिल्ली आते हैं, क्या दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे नहीं का हक हो गया? इस देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता। जब भी इस देश का किसान दिल्ली जाता है तभी कटीले तार, जब भी जाता है तभी कटीले तार। आखिर इस देश का किसान पूछना चाहता है हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? हमारी मांग कब पूरी होगी? हमें एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, इस देश के किसानों का जो कर्जा है वो माफ होना चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाने चाहिए, और जो हम लोग अपनी पराली फूकते हैं, जलाते हैं, उस कानून, जो ये कानून लाए, उस कानून से इस देश के किसानों को बाहर रखा जाना चाहिए। बाहर रखा जाना। आपको लगता है कोई बीच का रास्ता है? आ जाओ। बीच का रास्ता है, देश के प्रधान किसानों से बात करें और खुशी खुशी उन्हें एमएसपी गारंटी दे दे, समाधान हो जाएगा। लेकिन ये ना करें कि पहली बार इस देश में ड्रोन से गोले छोड़े गए हैं, वो भी अपने देश के किसानों पे। हमें खुशी होती आप ड्रोन से चीन के ऊपर गोले छोड़ते, इस देश का किसान खुश होता, इस देश का युवा खुश होता। आपने ड्रोन से किसानों के ऊपर गोले छोड़ रहे हो। और मीडिया, अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं
अरे वो किसान आपको कल वोट भी आप मांगने उसके गांव में जाएंगे, आप उस किसान के बीच जाएंगे तो आप उस किसान को जब आपके काम बताएंगे तो ये बताएंगे कि हमने ड्रोन लगा करके आपके ऊपर गोले छोड़ने का काम किया था। वो किसान तब खुश होगा तब आप चीन के ऊपर वे गोले छोड़ करके आएंगे। हमारी मांग है साहब, किसान को किसान ही बना रहने दो, इसको किसान को खेत में काम करने दो, एमएसपी गारंटी कानून दो और हमसे हाथ जुड़वाओ। ये तो हाथ जोड़ दिए, कह रहे हैं कि भाई हाथ जुड़वा लो। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और मुझे तो लगता है इतनी ताकतवर पुलिस है जो किसानों के साथ बल प्रयोग कर रही है, इसका मतलब तो है कि सेना को वहां से हटा के बॉर्डर से हमारे यहाँ की पुलिस को वहां फौज की जगह लगा देना चाहिए, ताकि चीन से, पाकिस्तान से, सबसे ये अच्छी तरह से लड़ सके। किसान चाहता ही नहीं कि किसी के साथ। लग रहा समाधान होगा, देखिए क्या होता है। पार्ट 2 की लड़ाई है, लग रहा समाधान होगा। किसान तो पीछे नहीं हटेगा, सरकार माने न माने किसान अड़िग होता है। किसान तो जमीन को उपजाऊ बनाकर उसका बीज निकाल, उससे फल पैदा करता है, तो किसान ऐसे भी पीछे हटने वाला नहीं है। निकलेगा कुछ समाधान, क्या नजर आ रहा है? पहले तो जब पहले आंदोलन में लगे थे तब लगा करता कि कहीं तक कहीं प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटे, लेकिन जब 13 महीने बैठे रहे और इस देश के किसान ने निरंतर लड़ाई लड़ी और पीछे हटे, तो अब तो हमें बिल्कुल यकीन है कि बैठे रहेंगे। 13 महीने का अनुभव है, अगर 26 महीने बैठने पड़े 26 महीने बैठेंगे, लेकिन लड़के अब वापस आएंगे। कोई रास्ता लग रहा है? रास्ता लग रहा है। प्रधानमंत्री ने 1-2 बार कहा भी वार्ता कर लो, पर वार्ता ऐसे नहीं होने की। वे भी आए और ये भी बैठे सारे किसान नेता हमारे, और तब बीच के रास्ता निकाले, लेकिन गारंटी कानून बीच के रास्ते से नहीं, कानून बना के अब की बार जब पूरा समाधान निकल जाएगा जब वापस आओ। कह रहे हैं तभी वापस आएंगे। बिल्कुल सही बात है, इस बार लॉलीपॉप लेके वापस नहीं आएंगे, इस बार तो आर पार करके ही आएंगे। अपना ये कानून हमारा एमएसपी उसे लेके आएंगे, इससे पहले वहां से वापस नहीं हटेंगे। आपके पास आ जाए तो क्या लग रहा है आपको? जो दिल्ली का आंदोलन है, सियासत है, किसानों की मांग जायज है? नहीं, मांग जायज है किसानों की, पर इसे सियासत तो कहा ही नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ, देखिए अब परिस्थितियां बदली हैं। आज चौधरी जैन सिंह जी अब क्योंकि घोषणा कर चुके हैं एनडीए के साथ जाने की, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ वो समाधान निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रहेंगे किसानों के लिए हमेशा राष्ट्रीय लोग। लग रहा है कुछ रास्ता निकलेगा बीच का? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी लड़ते रहे, हमारे चौधरी जैन सिंह जी लड़ते रहे किसानों की लड़ाइयों को, और वो जो मुद्दे उनके हैं उसी के मैं समझता हूँ उसी की बातचीत के लिए ही ये गठबंधन हुआ है। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो बेकार है, किसान लड़ता रहेगा। हाँ, तो हमें उम्मीद है चौधरी साहब इसका रास्ता निकालेंगे, उनके साथ मिलकर सारे किसान नेता मिलकर। सरकार को चाहिए कि किसानों की बातों को माने। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं, इसमें कुछ किसान हैं, युवा हैं, आम आदमी है, सबका ये कहना है कि सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों की मांग जायज है। हालांकि जिस तरीके से किसानों पर बल प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर ये तमाम लोग नाराज हैं कि ये किसी तरीके से जायज नहीं है, वो किसान है, कुछ और नहीं है। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ।